बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक तरफ तो बातचीत, जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिकन नेवी है उसने ईरानी बहरी जहाज के ऊपर हमला कर दिया है। हमला करके इस जहाज को कब्जे में ले लिया गया है, जिसके बाद कशीदगी दोबारा से बढ़ चुकी है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब तसादुम में तब्दील होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, अरब अमारात के असलहा डिपो के ऊपर हमला हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इराक और सऊदी अरब के दरमियान जो है कुछ कशीदगी बनी है, इसकी भी तफसीलात आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात आप यूँ समझ लीजिए कि एक लम्हे को बेहतरी की जानिब बढ़ते हैं तो दूसरे लम्हे मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसमें कुछ होपफुल जो है वो इशारे मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन हुआ ये है कि इस वक्त जो इंडो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे अमेरिका की जो नेवी है उसने एक बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने ईरान के तेल बरदार बहरी जहाज के ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, ये हमला जो है वो रात के पिछले पहर किया गया, जिसमें जो अमरीकी कमांडो फोर्स है वो हेलीकॉप्टरों के जरिए ईरानी जो तेल बरदार बहरी जहाज है वेरोनिका 3 के नाम से, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और कहा कि ये जो हमारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं उसके तहत ये जो कैप्सन सी से इंडो पैसिफिक ओशन की जानिब अमरीकी पाबंदियों से बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हमने बेसिकली इसके ऊपर वेनेजुएला का जो ऑयल है वो लोडेड था और बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक ईरान से था, जिस के बाद इसको कब्जे में ले लिया गया है और कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा से बढ़ चुकी है। नाज़रीन, याद रहे कि कुछ टाइम पहले अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि वो ईरान के जो जितने भी बहरी जहाज़ हैं, तेल बरदार बहरी जहाज़, उनके ऊपर कब्जा करें। इसके साथ ही ईरान ने भी जितने भी अमेरिकन और उसके इत्तेहादियों के बहरी जहाज़ थे जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जिन्होंने गुजरना था उनको सीज करने का ऐलान किया था और 400 के करीब उन्होंने अपनी जो मिसाइल बरदार कश्तियाँ हैं उनको तेज़ रफ्तार जो स्पीड बोट्स हैं उनको तैनात किया था और कहा था कि जी वो अगर कोई जहाज़ नहीं रुकता या फिर वो अहकामात नहीं मानता तो उसको उड़ा दें। तो उसके बाद अमेरिका ने इस फैसले को वापस लिया, लेकिन अब दोबारा से मुआशी दबाव जो है वो ईरान के ऊपर बढ़ाने के लिए उनके बहरी जहाज़ जो हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बेहतर अलामत नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा दोनों तरफ से मामलात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर तो दोनों ममालिक आपस में बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन तैयारियां ये बता रही हैं कि जंग होती है तो उस जंग में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। इस वक्त ईरान नाज़रीन अमेरिका की किसी भी ख़ास तौर पे इस तरह की कोई भी जो फरमाइश है वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, 2018 के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा था कि अगर हम अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो रोल बैक कर भी दें तो भी अमेरिका की जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, उनकी डिमांडें बढ़ती जाएंगी। वो फिर कहेंगे, पहले वो चाहते हैं कि एटमी प्रोग्राम आपके पास ना हो, फिर वो कहेंगे जी आपके पास ड्रोन्स क्यों हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, मिसाइल आपके ख़त्म होने चाहिए, आपके पास जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवाई जाएंगी। फिर आपसे कहा जाएगा जी कि आप जो है वो इसराइल के साथ आप जो है वो इस तरह का रवैया क्यों है, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। यानी हर तरह से ये कोशिश करेंगे कि ईरान को दबाव में ला के उनसे ये फरमाइशें करते रहे। और अब नाज़रीन देखें कि उसी तरह की फरमाइशें जो हैं वो की जा रही हैं ईरान से कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है वो उसकी रेंज कम कर दें, आप जो हैं वो एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, यूरेनियम हमारे वाले कर दें। तो उसको तो ईरान ने मानने से इनकार कर दिया।
तो अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि मैक्सिमम जो है वो चीज़ें बनवाई जा सके ईरान से, लेकिन ईरान जो है वो भी खतरों का खिलाड़ी है और उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके साथ डिस्कस की। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव इशारे ज़रूर मिल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, दो अरब मुल्क जो हैं वो खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी और बादशाहत जो है उसके चक्कर में अरब वर्ल्ड जो है उसको इस वक्त उन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, पहली हम जिक्र करेंगे सऊदी अरब का। आपको पता है कि यमन के अंदर अपनी जो इजारादारी है उसको बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने वहाँ पे एक ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यमन के हौसियों के खिलाफ खड़ा करके 8 साल तक यमन को तबाही और बर्बादी से सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके ये सब कुछ करता रहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान ने यमन के ऊपर अटैक करने से मना कर दिया था, उस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि अरब अमारात जो है वो गैर इलानिया तौर पर अमेरिका और इसराइल की बी टीम बन के ईरान को, अमेरिका इसको, सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब नाज़रीन, सऊदी अरब ने पहले तो वार्निंग दी थी और कहा था कि तुम जो है वो बाज आ जाओ, कि 2 दिन पहले एक बड़ी खेप जो है वो मंशियात की वो सऊदी अरब में स्मगल करने की कोशिश पकड़ी गई थी अरब अमारात की तरफ से। उसके बाद नाज़रीन ये भी समझ आई कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब का इमेज ख़राब करने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर फंडिंग की, ये भी खबर सामने आ चुकी है। जिसके बाद सऊदी अरब ने अरब अमारात से कहा कि अगर उसने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए तो फिर इसे ऐलान जंग समझा जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। और आज नाज़रीन बड़ा जवाब आ गया है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि सूडान के अंदर अमेरिका, ये सऊदी अरब और अरब अमारात जो कि दोनों एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े में, आज नाज़रीन अरब अमारात ने बहुत बड़े पैमाने पे असलहा और गोला बारूद जो है वो उन्होंने भेजा था। और जो ख़ास तौर पे जो इनकी बागी फोर्सेस है इसके अंदर, सूडान के अंदर, उनको दिया था। तो आज जो है वो सऊदी हमारी याफ्ता एयरफोर्स, और मैं समझूंगा कि शायद सऊदी एयरफोर्स की जानिब से ही ये अटैक किया गया हो, और उस हमले के अंदर नाज़रीन बड़ी तादाद में अमाराती ऑफिशल्स जो हैं वो भी मारे गए हैं और असलहा और गोला बारूद के ये जो ड्रम्स हैं ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। और ये वाज़े तौर पे मैसेज दिया गया है अब सऊदी अरब की जानिब से कि हम अब कोई रियायत नहीं करेंगे। अब प्रॉक्सी वाला मामला जो है वो यहाँ तक, जहाँ जहाँ पे इसका असर सूख है उसको ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो अरब अमारात को कहा गया है कि अब आर या पार वाली सिचुएशन है। साथ ही साथ नाज़रीन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी अलग अलग स्टेट्स हैं यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो दीगर अरब रियासतें इकट्ठी हुई हैं, अब उनको तोड़ के अलग अलग जो है वो छोटी छोटी रियासतों में तब्दील जो है वो किया जाएगा। और बातचीत इस सिलसिले में सऊदी अरब ने कर रखी है। बिन सलमान ने कह दी कि अब बिन जायद जो है उसको इस तरह से जो है वो रोका जा सकता है। अदरवाइज आपको बताया कि वो तो पाकिस्तान के ऊपर भी दहशतगर्दाना हमले करने वालों को सपोर्ट करें। यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा है, तो फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के मफादात जहाँ जहाँ पे होंगे उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो अरब अमारात की जानिब से की जाएगी। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बन रही हैं, जो कि डायरेक्ट एक दूसरे के मुल्क के ऊपर अटैक की शक्ल में सामने आ सकती हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्बारिस।